नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। समाज कल्याण विभाग ने 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया और 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती का आदेश दिया। कई मामले पिछले 15 वर्षों से लंबित थे। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि और भी मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें श्रावस्ती की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव शामिल हैं, जो मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक पद पर रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना सक्षम स्वीकृति के डाटा फीड कराया, शादी और बीमारी सहायता योजना के लाभार्थियों के खातों में हेरफेर की और छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के दुरुपयोग में लिप्त रहीं। इन पर सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मीना श्रीवास्तव अभी पिछले साल जब भदोही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन हुआ था, तब भी वे इस कार्यक्रम में शामिल थीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की योगी जी की नीति बड़ी स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि कहीं भी कोई फाइल दबी ना रहे, कहीं कोई जांच लंबित ना रहे। इसको देखते हुए समाज कल्याण विभाग में सारे ऐसे प्रकरणों की सूची बनाई गई और उसके ऊपर पिछले कुछ महीनों में क्लोज मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के साथ में काम किया गया। परिणाम ये कि पिछले 4-5 दिन में 4 ऐसे भ्रष्ट समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और 3 जिनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप थे किंतु वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस की एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, जिससे कि प्रशासनिक एक्शन के साथ साथ इनके खिलाफ आपराधिक एक्शन भी हो। मुझे आशा है कि इस कार्रवाई से जो पूरी ईमानदारी के साथ सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। और अगर आज भी कोई भ्रष्टाचार के बारे में सोच रहा है तो इसको सोचना बंद कर दे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जिन गरीब लोगों के कल्याण के लिए ये विभाग बना है उनकी सेवा करें। किसी प्रकार उनका उत्पीड़न करना, भ्रष्टाचार करना अगर कोई सोचेगा तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 60 लाख रुपए से ज्यादा रकम ऐंठने वाले 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 4 आरोपी असम के निवासी हैं। 2 अन्य आरोपियों के निवास स्थान की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के विरनई बैरीबीसा गांव निवासी राजेश उपाध्याय ने बताया कि कुछ साल पहले असम के सद्दीक अहमद, राजीव दास, रंजीत कुमार, गोपाल दास, विक्रम गोगोई और अवरीश 2022 में उनके आवास पर आए। उन्होंने बताया कि असम में उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही और दावा किया कि 2 साल में उनका पैसा 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी बातों में आकर अपना और अपने दोस्त मुकेश के करीब 62,89,000 रुपये इन लोगों द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में भेज दिए। आरोप लगाया कि इस बीच पैसा मांगा तो आरोपियों ने गाली गलौज करने के साथ धमकी दी। बताया कि बार बार पैसे मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए। मामले में कोतवाली में सुनवाई न होने पर उन्होंने एएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एएसपी के निर्देश मुकदमा दर्ज किया गया। एएसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ऐसे ही एक अन्य मामले में औराई कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर माधो सिंह निवासी माधुरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने नयागंज हाथरस स्थित एक फर्म के मालिक पर फर्जीवाड़ा का केस दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि धागे के लिए 13 लाख रुपये देने के बाद भी कंपनी ने उन्हें खराब कच्चा माल दे दिया। उसे वापस करने के बाद पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। माधुरी देवी ने बताया कि वह धागा बनाने की फर्म चलाती हैं। उनका कच्चा माल हाथरस के नयागंज निवासी राजीव कुमार की फर्म से आता है। बताया कि कोरोना काल में मेरी फर्म कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी। उन्होंने फिर से उसे चालू किया तो उसी फर्म से कच्चे माल की मांग की। इस पर फर्म ने 13 लाख रुपये एडवांस मांगे। इस पर उन्होंने अपने बैंक खाते से कई मदों में 13 लाख रुपये दे दिए। कुछ दिन के बाद फर्म द्वारा मुझे खराब कच्चा माल भेजा गया। इसकी शिकायत की तो उन लोगों ने माल वापस भेजने की बात कही। इस पर मैंने माल वापस भेज दिया। अब पुनः माल मांगने पर उक्त फॉर्म के प्रोपराइटर राजीव कुमार इनकार कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं।
औराई प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि फर्म के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। औराई कोतवाली क्षेत्र के पराणापुर गांव निवासी बीज व्यवसायी संजय कुमार पांडेय की शिकायत पर पुलिस ने धान के बीज बेचने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व क्षेत्रीय प्रबंधक पर केस दर्ज किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। संजय पांडे ने बताया कि औराई में वह पांडे ट्रेडर्स के माध्यम से खाद बीज की बिक्री करता है। आरोपी अजय राणा निवासी गोल्फ कोर्स गुरुग्राम हरियाणा, जो सवनहना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर व धान का बड्ढा व्यापारी है। उसकी भारत में कई शाखाएं चलती हैं। कंपनी का क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश राय उनकी दुकान पर आया और कावेरी किस्म का धान 35 रुपए प्रति किलो की दर से 175.5 क्विंटल देने की बात कही। इसके लिए उन्होंने 10 से 20% मूल्य में क्रेडिट देने हेतु खाते में पैसे जमा करा दिए। इसके तहत उन्होंने 4 लाख रुपए कंपनी को दिए। इसके पहले ही कंपनी पर उनका 2,14,000 रुपए बकाया था। आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उनके 6,14,000 रुपए गबन करने की नीयत से धान के बीज का ऑर्डर देने के बाद भी नहीं भेजा। पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली गई। गोपीगंज कोतवाली के लालापुर झकांव गांव निवासी श्रेया मिश्रा के खाते से साइबर ठगों ने 69,000 रुपए निकाल लिए। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर 2025 वह चौराहे स्थित बैंक ऑफ इंडिया एटीएम पर पैसे निकालने गई थीं। इसी दौरान 4 से 5 अज्ञात लोगों ने धोखे से उनका एटीएम पिन देख लिया और इसे बदल दिया। घटना की जानकारी उन्हें बाद में तब हुई जब खाते से 69,000 की निकासी का मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना गोपीगंज थाने में दी। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज कोयरौना थाना क्षेत्र में धन तुलसी मार्ग पर रविवार को एक रोड हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार मालवाहक बोलेरो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। कोयरौना थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी 20 साल के नितिन दुबे और 19 साल के अंबुज दुबे किसी काम से बाहर गए थे। बाइक से लौटते समय भमोरी गांव के पास धन तुलसी मार्ग पर सामने से आ रही एक मालवाहक बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने नितिन दुबे को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंबुज दुबे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। नितिन अपने 2 भाइयों में सबसे छोटे थे और मुंबई में निजी नौकरी करते थे। वह 7 नवंबर को अपने दादा की 13वीं में शामिल होने के लिए घर आए थे। जिले के बाबूसराय बाजार में देर रात एक ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह ऑटो प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रहा था। बाबूसराय पुल पर पहुंचने पर ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक नशे में धुत था। घायलों की पहचान चालक रिंकू मिश्रा 30 वर्ष और यात्री विजय कुमार तिवारी 32 वर्ष के रूप में हुई है। विजय कुमार तिवारी चंद्रावती थाना चौबेपुर के निवासी हैं। चौकी प्रभारी बाबूसराय ब्रजेश राय ने तत्काल दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। भदोही स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा कायाकल्प व सुंदरीकरण के कार्य 4 माह से ठप है। करीब 22 करोड़ की इस परियोजना में धांधली की शिकायत पर जुलाई में सीबीआई ने 3 रेल अधिकारियों, ठेकेदार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। लगभग 4 महीने से काम रुका हुआ है। भदोही रेलवे स्टेशन पर 12 फ्लैट वाली आवासीय कॉलोनी, नए स्टेशन भवन का निर्माण सहित अन्य कार्य करीब 70% हो चुके हैं। इसके अलावा आधुनिक प्रतीक्षालय, निकास द्वार का सुंदरीकरण, प्लेटफॉर्म सतह का सुधार कार्य, रैंप आदि का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित देश के 508 स्टेशनों में भदोही भी शामिल हैं। इस परियोजना में कमीशन खोरी के मामले में सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए परियोजना के डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ड्राइंग अशोक रंजन, कार्यालय अधीक्षक अंजुम निशा के अलावा निर्माण एजेंसी के संचालक प्रवीण कुमार सिंह और कर्मचारी जिमी सिंह को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप है कि बिलों के भुगतान के लिए लखनऊ व वाराणसी के रेल अधिकारी निर्माण एजेंसी के संचालक से रुपये वसूल रहे थे। जुलाई माह में हुई कार्रवाई के बाद अब तक दोबारा काम चालू नहीं हो सका है।
स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्र ने बताया कि यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। उनके स्तर से ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हमें इस संदर्भ में कोई जानकारी है। सीएमओ डॉक्टर एसके चक ने रविवार को लालानगर मानिकपुर स्वास्थ्य केंद्र पर लगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण किया। वहां लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय सहित 6 स्वास्थ्य कर्मियों का 7 दिनों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मेले में 1765 मरीजों का उपचार किया गया। फार्मासिस्ट शिव नारायण सिंह, अनिल कुमार, वार्ड बॉय सुनील सहित कुल 6 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर रोका गया। लालानगर पीएचसी पर स्टॉक बुक में 111 दवाएं उपलब्ध मिली। केंद्र के बाहर साफ सफाई दुरुस्त न होने पर सीएमओ ने नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर विश्राम मौर्य को फटकार लगाई। यहां होम्योपैथी का स्टॉल नहीं लगा था। मानिकपुर में केंद्र के सामने जंगली घास उगी थी। रविवार को जिले के 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला लगाया गया, जिसमें 1765 मरीजों का उपचार किया गया। जंगीगंज पीएचसी पर दोपहर तक 34 मरीज देखे गए। मेले में सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही, जिन्हें जांच कर दवा दी गई। चिकित्सकों बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की नसीहत मरीजों को दी। भदोही के औराई थाना क्षेत्र के गिर्द बनागांव गांव में रविवार को एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जुबैर अंसारी के रूप में हुई है। यह घटना युवक के घर से लगभग 500 मीटर दूर एक आम के पेड़ पर हुई। जुबैर अंसारी दीह बड़ा गांव का निवासी था। सूचना मिलने पर बाबूसराय चौकी प्रभारी ब्रिजेश राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुर्यावा नगर पंचायत स्थित नेहरू नगर में एक किराए के कमरे में 40 वर्षीय बसंती देवी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। बसंती देवी अपने पति नाजीर शेख के साथ इस कमरे में किराए पर रहती थीं। नाजीर शेख मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र के चकमहरूम निवासी हैं। वह यहां आसपास मजदूरी का काम करते थे। आसपास के नागरिकों ने घटना की सूचना पुलिस को 112 नंबर पर डायल कर दी। जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर योगेंद्र नाथ सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। विद्यालयों में शुद्ध भोजन और नाश्ता बनाए जाने को लेकर खाद्य विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा एक दिन पहले 2 विद्यालयों में जांच कर कुल 8 नमूना संग्रहित किया गया। सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम शैलेश कुमार और सहायक आयुक्त खाद्य विवेक मालवीय के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह के नेतृत्व में एक दिन पूर्व जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रैयाम भदोही और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय चग्गुमाणी में विभागीय टीम ने जांच की। इसमें कुल 8 नमूनों को संग्रहित कर जांच के लिए लैब भेजा गया। खाद्य विभाग के एफएसओ ओपी सिंह ने बताया कि विभागीय स्तर से संग्रहित नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दी गई है। दोनों विद्यालयों से दाल, चावल, चाय समेत कुल 8 नमूने संग्रहित किए गए। विद्यालयों के लिए बनने वाला भोजन और नाश्ता मानक के अनुरूप होना चाहिए। आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।